हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स के लिए पूरा कर लिया था और इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है मधुस विश, मधु की इच्छा। ये एक स्टोरी है, इसे पढ़ते हैं, समझते हैं और अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज के लिए पूरा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिल पाए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ये एक पेड़ है, पेड़ आपको दिख रहा है, कितना अच्छा पेड़ के ऊपर मुंह बना हुआ। ये पेड़ का मुंह है और पेड़ के नीचे ये बच्चा बैठा हुआ है, जिस बच्चे का नाम है मधु। ये जो बच्चा बैठा है पेड़ के नीचे, इसी का नाम है मधु। ठीक, इस पार्ट को पढ़ते हैं, समझेंगे और अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर पूरा करते हैं। मधु लव्ड फूड, मधु को खाना बहुत पसंद था, मधु को भोजन बहुत पसंद था। ही ऑलवेज वांटेड टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड स्नैक्स। वो हमेशा अलग अलग तरह के भोजन और स्नैक्स खाना पसंद करता था। उसका मन करता था कि वो अलग अलग तरह के फूड और स्नैक्स के लिए खाए। ही वॉज नेवर टायर्ड ऑफ ईटिंग, वह कभी खाते हुए थकता नहीं था। वह खाते खाते कभी थकता नहीं था, हमेशा वह खाता ही रहता था। एवरी डे एट नून, हर दिन। एवरी डे मीन्स होता है बच्चों हर दिन, एट नून मीन्स दोपहर के समय। हर दिन दोपहर के समय ही वुड सिट अंडर अ बनियान ट्री एंड ईट हिज लंच। वह एक बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के नीचे बैठता था और अपना लंच खाता था। हर दिन दोपहर में वह एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठता था और अपना लंच खाता था। ये जो पेड़ आपको दिख रहा है यही है बनियान का ट्री। बनियान ट्री मीन्स होता है बच्चों बरगद का पेड़। किसका पेड़? बरगद का पेड़। तो मधु दोपहर में, हर दिन दोपहर में बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपना भोजन खाता था, अपना लंच खाता था। वन डे एज ही वॉज ईटिंग, एक दिन जैसे ही वो खा रहा था, एक दिन जैसे ही वो खा रहा था, एन ओल्ड एन ओल्ड मैन केम, एक बूढ़ा आदमी आ गया। जब वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपना लंच खा रहा था तो एक बूढ़ा आदमी आ गया। फोटो में आपको ये बूढ़ा आदमी दिख भी रहा होगा, है ना बच्चों? ये दिख रहा है, मधु के पास बैठा हुआ है। आगे देखिए लिखा है, मधु फेल्ट सॉरी फॉर हिम एंड शेयर्ड हिज फूड विद हिम। मधु को बहुत दुख हुआ, जब वो आदमी आया तो उसको देखकर मधु को दुख हुआ और मधु ने अपना फूड उसके साथ शेयर किया। मधु ने अपना फूड उस व्यक्ति के साथ शेयर किया, उस ओल्ड मैन के साथ, है ना? क्योंकि ओल्ड मैन बेचारा हो सकता है भूखा हो और भूखे होने की वजह से वो दुखी हो, इसलिए मधु को भी दुख हुआ कि बेचारा कितना लाचार आदमी है, कितना गरीब है, इसको भी चलो खाना दे देते हैं। तो मधु अपना खाना उसके साथ शेयर करता है। द ओल्ड मैन वॉज सो हैप्पी, अब बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश हुआ। जब उस बच्चे ने, मधु ने अपना खाना उसको खिलाया तो बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश हुआ। दैट एज ही वॉज लिविंग, जैसे ही वो वहां से जाने लगा, बूढ़ा व्यक्ति वहां से जाने लगा, ही सेड, उसने कहा, उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा? माई चाइल्ड, यू हैव बीन सो काइंड, मेरे बच्चे तुम बहुत दयालु हो। मधु से कहता है वो बूढ़ा आदमी कि बच्चे तुम बहुत दयालु हो। इन रिटर्न, बदले में, यू कैन विश फॉर एनीथिंग फ्रॉम दिस ट्री एंड इट विल बी ग्रांटेड। तुमने मुझे खाना खिलाया है, इसके बदले में तुम इस पेड़ से जो विश मांगोगे, जो भी मांगना चाहोगे, वो ये पेड़ आपको दे देगा। इस पेड़ से बदले में तुम जो भी मांगोगे, तुम्हारी विश को ये पूरा कर देगा। मधु फेल्ट वेरी हैप्पी, मधु के लिए बहुत खुशी हुई जब मधु ने सुना, अरे ओल्ड मैन तो ऐसा आशीर्वाद दे रहा, ऐसी दुआ दे रहा हमारे लिए कि इस पेड़ से तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तो बेचारे मधु को बहुत खुशी हुई, मधु के लिए बहुत खुशी हुई। अब आगे लिखा है क्वेश्चन, देखिए पीले पीले डिब्बे में सवाल है। व्हाट डू यू थिंक मधु विल डू नाउ? अब बच्चों आप क्या सोच रहे हैं अपने मन में कि मधु अब क्या मांगेगा पेड़ से? पेड़ से सोना चांदी मांगेगा, खेल खिलौने मांगेगा, खजाना मांगेगा या उड़ने वाला जहाज मांगेगा? क्या मांगेगा वो मधु, है ना? चलिए आगे पढ़ते हैं और पता ही लग जाएगा कि मधु उस पेड़ से क्या मांगेगा। लिखा हुआ है यहाँ, he thought I can ask for different types of foods and enjoy them forever। मधु ने सोचा कि मैं इस पेड़ से
अलग अलग तरह के फूड मांग लूं, अलग अलग तरह के भोजन मांग लूं और उनका मैं आनंद लूं, उन भोजन का मैं आनंद उठाऊं, उनको मैं खाऊंगा। मधु फूड मांगने की ही क्यों सोच रहा है? क्योंकि मधु को भोजन खाना बहुत अच्छा लगता है, अलग अलग टाइप के भोजन खाना, अलग अलग तरह का फूड खाना उसे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो फूड मांगने की सोच रहा है प्लांट से। ही सैट देयर, मधु वहां बैठ गया, एंड क्लोजिंग हिज आईज सेड, और अपनी आंखें बंद करके बोला। मधु वहां बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके बोला, ओ ट्री, अरे पेड़, लेट मी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स, मेरे लिए अलग अलग तरह के फूड दो, मेरे लिए अलग अलग तरह का भोजन दो। फूड मीन्स होता है बच्चों खाना, फूड मीन्स होता है खाना। तो मधु उस पेड़ के पास बैठकर, पेड़ के नीचे बैठकर आंखें बंद करके कहता है कि अरे पेड़, मुझे अलग अलग तरह का खाना दो, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, मुझे सिर्फ खाना चाहिए अलग अलग तरह का, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कहता है मधु पेड़ से। आगे लिखा है, ही हियर्ड अ वॉइस फ्रॉम द ट्री, उसने पेड़ से एक आवाज सुनी, मधु ने पेड़ से एक आवाज सुनी, यू डोंट वांट एनीथिंग एल्स, थिंक इट ओवर, तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए, सोच लो एक बार। पेड़ कहता है मधु से कि एक बार फिर से सोच लो, तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए, ऐसा नहीं तुम गलती कर रहे हो फूड मांग के, कुछ और मांग लो, सोना चांदी खजाना खेल खिलौने, और कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो, है ना? एक बार फिर से सोच लो। विदाउट थिंकिंग मधु सेड, बिना सोचे हुए मधु ने कहा, नथिंग एल्स, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फूड चाहिए। मधु बिना सोचे हुए कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फूड चाहिए। फर्स्ट ही आस्क्ड फॉर लड्डू, सबसे पहले उसने पेड़ से लड्डू मांगे, सबसे पहले लड्डू मांगे। एट वंस अ बास्केट फुल ऑफ लड्डूज अपीयर्ड, और तुरंत ही, एक बार में ही लड्डू से भरी हुई पूरी टोकरी उसके सामने अपीयर हो गई। लड्डू से भरी हुई पूरी टोकरी अपीयर हो गई, दिखने लगी। अपीयर मीन्स होता है बच्चों दिखना। अपीयर मीन्स क्या होता है बच्चों? अपीयर मीन्स होता है दिखना। ठीक है, आगे पीला बॉक्स है, इसमें क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ। अब बच्चों आप अपने मन में सोचकर बताइए कि आगे क्या होगा। अगर नहीं पता है तो आगे देख लीजिए, आगे लिखा हुआ है। लिखा है, ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग, और वो खुशी के साथ लड्डू खाने लगा। जैसे ही लड्डू की भरी हुई टोकरी उसके सामने आई तो वो लड्डू खुशी से खाने लगा। आफ्टर सम टाइम मीन्स होता है बच्चों कुछ समय के बाद। ही गॉट बोर्ड, कुछ समय बाद वह बोर हो गया। जैसे आप लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, खेलते खेलते बोर हो जाते हैं तो सो जाते हैं ना, तो वो लड़का भी बोर हो गया, वो भी बोर हो गया। देन ही थॉट ऑफ कलरफुल फ्रूट्स, फिर उसने अपने मन में सोचा कि अब उसे कलरफुल फ्रूट्स चाहिए, रंग बिरंगे फल चाहिए। इमीडिएटली फ्रूट इन बास्केट्स अपीयर, तुरंत ही टोकरियों में फल आ गए, तुरंत ही टोकरियों में फल आ गए वहां पर। जैसे ही मधु सोचता है कि उसे अब रंग बिरंगे फल चाहिए, तो तुरंत ही टोकरियों में फल आ गए वहां पर। ये देखिए फलों से भरी हुई टोकरियां आपको फोटो में दिखती होंगी, है ना? ही स्टार्टेड ईटिंग देम, उसने फलों को खाना चालू कर दिया। जैसे ही फलों से भरी हुई टोकरियां आई, अलग अलग तरह के फल आए उसमें, तो उसने फलों को खाना चालू कर दिया। देयर वर ग्रेप्स, मैंगोज, एप्पल्स, बनानास, जैकफ्रूट, मेलन, गुआवा, ऑरेंज एंड मनी मोर। उसमें बहुत सारे फल थे, जैसे ग्रेप्स मीन्स अंगूर थे, मैंगो थे, एप्पल थे, बनाना थे, जैकफ्रूट थे, मेलन थे, गुआवा, ऑरेंज, और भी बहुत सारे फल उस टोकरियों में रखे हुए थे। देन ही गॉट बोर्ड ईटिंग ओनली फ्रूट्स, वह सिर्फ फल खाते खाते भी बोर हो गया, क्योंकि हम लोग एक काम करते रहते हैं तो उससे बोर हो जाते हैं, तो वो फल खाते खाते भी बोर हो गया। ही आस्क्ड फॉर सेवरियस, फिर उसने स्वादिष्ट भोजन की डिमांड रखी, फिर उसने स्वादिष्ट भोजन मांगे। सेवरियस मीन्स होता है बच्चों स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। ठीक है, फिर उसने स्वादिष्ट भोजन मांगे। इमीडिएटली सेवरियस लाइक मंट्री, समोसास, कचौरी, पोटैटो चिप्स एंड वड़ा अपीयर्ड इन अ ह्यूज बास्केट्स। जैसे ही उसने स्वादिष्ट व्यंजन की मांग की, तुरंत ही
तुरंत ही बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन जैसे कि मटरी, समोसा, कचौरी, पोटैटो चिप्स, आलू के चिप्स और वड़ा ऐसे व्यंजन उपलब्ध हो गए। एक टोकरी में भरकर उसके सामने आ गए। ये देखिए टोकरी में भरे हुए हैं, है ना? ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग देम। वह खुशी से उन्हें भी खाने लगा। वह खुशी से उन्हें खाने लगा। आगे लिखा एज ही वॉज ईटिंग ही सडनली गॉट हिकअप्स। जैसे ही वो खा रहा था, जैसे ही वो खा रहा था, उसे अचानक हिचकी आने लगी। हिकअप्स मीन्स होता है बच्चों हिचकी। हिचकी आती है ना, उस बच्चे को भी हिचकी आने लगी। ही वांटेड वाटर। फिर उसे पानी चाहिए था, उसे पानी चाहिए था। फिर ही लुक्ड अराउंड। उसने आसपास देखा। उस बच्चे ने आसपास देखा। देयर वॉज फूड एवरीवेयर बट नो वाटर। वहां आसपास फूड बहुत था, सारी जगह फूड था, लेकिन पानी नहीं था। फूड तो हर जगह था लेकिन पानी नहीं था। फूड क्यों था? क्योंकि उसने पेड़ से सिर्फ फूड ही मांगा था। सिर्फ फूड ही उसने पेड़ से मांगा था। कभी फल मांग लिए तो कभी सेब्रियस मांग लिए। अलग अलग तरह के फूड उसने मांगे थे, लेकिन पानी उस पेड़ से नहीं मांगा था। He asked for water, but the tree said, "You wanted only food, not water." उसने पेड़ से फिर पानी मांगा। उस बच्चे ने पेड़ से फिर पानी मांगा। तो पेड़ ने कह दिया, तो पेड़ ने कहा, "You wanted only food, not water." तो पेड़ ने कहा कि तुम्हें तो सिर्फ फूड चाहिए था, पानी नहीं चाहिए था। तुम्हें पानी नहीं चाहिए था। So what if I don't get water? I will have शरबत, खीर, बादाम मिल्क for my thirst. Thought मधु। अब मधु अपने मन में सोचता है कि कोई बात नहीं, मुझे पानी नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, मेरे लिए शरबत मिल जाए, खीर मिल जाए, बादाम का मिल्क मिल जाए, बादाम वाला दूध मिल जाए, जिससे मेरी प्यास बुझ जाएगी। Soon all these appeared in jugs. तुरंत ही, जैसे ही उसने अपने मन में ये बात सोची, तो तुरंत ही बहुत सारे जगहों में खीर, शरबत और बादाम मिल्क आ गए। मधु ड्रैंक देम ऑल बट द हिकअप्स डिड नॉट स्टॉप। मधु ने उन सबको पिया। मधु ने उन सबको पिया, लेकिन हिकअप्स फिर भी नहीं रुके। हिचकियां उसकी फिर भी नहीं रुकी, उसे फिर भी हिचकियां आती रहीं। दे बिकेम लाउडर। और हिचकियां तेज तेज होती जा रही थीं। उसकी हिचकियां और तेज हो रही थीं। ही वॉज नॉट डेस्परेट फॉर वाटर। अब वह पानी के लिए बहुत परेशान हो गया। वह पानी के लिए बहुत परेशान हो गया कि कैसे भी करके मुझे पानी मिल जाए। वह ऐसा सोचने लगा। ही प्रेड टू द ट्री। उसने पेड़ से प्रार्थना की। उसने उस पेड़ से प्रार्थना की। मे ऑल दिस फूड डिसअपियर एंड लेट मी हैव वाटर इंस्टेड। चाहे ये सारा भोजन डिसअपियर हो जाए, चाहे ये सारा भोजन गायब हो जाए, लेकिन मुझे पानी मिल जाए इसके बदले में। वह अपने मन में सोचता है और उस पेड़ से प्रार्थना करता है कि ये सारा भोजन चाहे खो जाए, चाहे ये सारा भोजन गायब हो जाए, लेकिन मुझे इसके बदले में पानी मिल जाए। आगे लिखा है, आर यू श्योर? द बॉयज फ्रॉम द ट्री आस्क्ड। फिर से पेड़ से आवाज आई और पेड़ ने पूछा कि क्या तुम पक्का ये बात कह रहे हो कि ये सारा भोजन गायब हो जाए और तुम्हें बदले में पानी मिल जाए? यस आई एम श्योर। बच्चा कहता, हाँ मैं श्योर हूँ। मैं पक्का करता हूँ कि सारा भोजन चाहे गायब हो जाए, लेकिन मुझे पानी मिल जाए। नाउ आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। अब मुझे पानी के महत्व का पता लग गया है। मुझे पानी के इम्पोर्टेंस का पता लग गया है। नो अदर नो अदर ड्रिंक कैन रिप्लेस वाटर। पानी के लिए कोई अदर ड्रिंक रिप्लेस नहीं कर सकती। चाहे हम बादाम शेक पी लें, बादाम का मिल्क पी लें, चाहे हम शरबत पी लें, लेकिन पानी को रिप्लेस कोई नहीं कर सकता, है ना? पानी की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। प्लीज गिव मी जस्ट वाटर। मुझे बस पानी दे दो अब। वो पेड़ से कहता है बच्चा। मधु कहता है कि मुझे बस पानी दे दो। आ जग ऑफ वाटर अपीयर्ड। जैसे ही उसने पानी मांगा, तो एक जग पानी का आ गया उसके सामने। एक जग पानी उसके सामने अपीयर हुआ। ये देखिए बच्चा अपने हाथ में पकड़े है उस जग के लिए। थिर्स्टी मधु ड्रैंक एज दो ही हैड नेवर सीन वाटर। प्यासे मधु ने पानी को इस तरह से पिया कि उसने कभी पानी ही नहीं देखा हो। उसने कभी पानी ना देखा हो, इस तरह से बेचारा पानी को पी रहा था। उसे पानी की कीमत का समझ आ गया था। पानी कितना कीमती है, ये बात उसको समझ में आ गई थी।
हिज हिकअप स्टॉप्ड, उसकी हिचकियां भी फिर रुक गईं। जैसे ही उसने पानी पी लिया तो उसकी हिचकियां भी रुक गईं। ही वॉज नो लॉन्गर थ्रिस्टी, अब वह प्यासा नहीं रहा। अब मधु की प्यास बुझ गई। आगे न्यू वर्ड्स हैं, इनके मतलब भी मैं आपको बताता हूँ। पहला है फॉर एवर। फॉर एवर मीन्स होता है बच्चों हमेशा के लिए। हमेशा के लिए, फॉर एवर मीन्स होता है हमेशा के लिए, ठीक। दूसरा वर्ड है इमीडिएटली मीन्स। इमीडिएटली मीन्स होता है बच्चों तुरंत। तुरंत, जैसे ही मांगा उसने तुरंत उसे मिल गया। फिर अगला वर्ड है एपियर्ड। एपियर्ड मीन्स होता है बच्चों दिखा। दिखा, ठीक। उसके बाद में सेवरियस। सेवरियस मीन्स होता है स्वादिष्ट। जैसे आप लोग स्वादिष्ट भोजन खाते हैं अपनी मम्मी के हाथों का। फिर है हिक्कप्स। हिक्कप्स मीन्स होता है हिचकी। हिचकी आना। उसके बाद अगला वर्ड है डिसअपियर। डिसअपियर मीन्स होता है गायब हो जाना। गायब होना। फिर है इंस्टीड। इंस्टीड मीन्स होता है बच्चों अलावा, किसी चीज के अलावा दूसरी चीज, है ना। जैसे राम के अलावा श्याम। फिर अगला वर्ड है रिप्लेस। रिप्लेस मीन्स होता है बच्चों बदलना। रिप्लेस मीन्स होता है बदलना। उसके बाद अगला वर्ड है थ्रिस्टी। थ्रिस्टी मीन्स होता है प्यासा या प्यासी या प्यासी, ठीक। ऐसे हमने वर्ड के मीनिंग भी समझ लिए। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर के लिए पूरा करेंगे। आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम पर मिले। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो इस चैप्टर में, कहीं भी किसी मीनिंग में आपको कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका आंसर देने के लिए बैठा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।